हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेवल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। वेवल बैक्टीरिया काउंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया ओनली अ viable cells is defined as a cell which is able to divide and form a colony। वेवल काउंट में हम लिविंग बैक्टीरिया को ही काउंट करते हैं और वो बैक्टीरिया जो डिवाइड हो सके, मल्टीप्लाई हो सके और एक कॉलोनी फॉर्म कर सके। अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। वेवल बैक्टीरियल काउंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द enumeration of bacteria. Serial dilution of bacteria are plated onto the agar plate either by spread plate methods or pour plate method। मतलब वेवल बैक्टीरियल काउंट एक ऐसी मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, जिसमें हम जो कॉलोनी होता है उसका सैंपल लेके उसका सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। एक के बाद एक डाइल्यूशन करके बैक्टीरिया को प्लेट पर स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करते हैं या पोर करते हैं और उसकी कॉलोनी को काउंट करते हैं। द प्लेट आर इंक्यूबेट सो दैट कॉलोनीज आर फॉर्म्ड। मतलब प्लेट को हमें इंक्यूबेट करना है ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मिल सके, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो सके और बैक्टीरिया ग्रो कर सके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियम ऑन सॉलिड मीडिया रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी विजिबल टू द नेक्ड आई। मतलब अगर हम उसको 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करेंगे फॉर 24 टू 48 आवर्स, तो वो जो बैक्टीरिया ग्रो होगा उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी होगी। द टोटल नंबर ऑफ कॉलोनी इज काउंटेड एंड दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स एंड ओरिजिनल सैंपल। मतलब जो टोटल कॉलोनी हमने ग्रो की है उसको काउंट करना है, मतलब उसके नंबर को, एंड मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन, मतलब उसके जो टोटल कॉलोनी है उसको मल्टीप्लाई करना है डाइल्यूशन फैक्टर से, और तो उस जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल है वो ओरिजिनल सैंपल का मिल जाएगा हमको। काउंटिंग प्लेट शुड हैव 30 कॉलोनीज एट लीस्ट। मतलब अगर हम उसको काउंट करेंगे तो 30 कॉलोनीज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट बैक्टीरियल सैंपल, हमें बैक्टीरियल सैंपल की ज़रूरत है। बैक्टीरियल सैंपल के बाद हमें बैक्टीरियल सैंपल में हमें चाहिए वाटर, मिल्क, कल्चर, जो भी कुछ भी है। स्ट्राइल टेस्ट ट्यूब चाहिए, पिपेट चाहिए और न्यूट्रेंट अगार चाहिए। सूटेबल ग्रोथ मीडियम, मतलब एक न्यूट्रेंट अगार जो प्रॉपर ग्रोथ करवाता है। पेट्री डिश चाहिए, स्ट्राइल सेराइन चाहिए और बफर चाहिए फॉर डाइल्यूशन करने के लिए। इंक्यूबेटर चाहिए और मार्कर एंड लेवल्स। अब हम इसकी प्रोसीजर देखते हैं। मतलब इसमें 3 मेथड होती है, कॉमन 3 मेथड होती है इसमें। पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड एंड मेम्ब्रेन टेक्निक्स। अब हम इसमें 2 मेथड को पढ़ेंगे, पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड। पहले हम देखते हैं स्प्रेड प्लेट टेक्निक्स मेथड, जो भी हम बोल सकते हैं। मेक अ डाइल्यूशन सीरीज फ्रॉम अ सैंपल। मतलब एक सीरीज़ को मतलब हमें एक सीरीज़ में डाइल्यूशन करना है, और मतलब जो सैंपल है उसको लिख के उसको सैंपल को डाइल्यूट करना है। पिपेट आउट 0.1 ml ऑन टू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ अगार। हमें पिपेट से 0.1 ml सैंपल लेना है और उसको हमें अगार प्लेट पर स्ट्रीक कर देना है। डीप द एल शेप्ड ग्लास स्प्रेडर इनटू एल्कोहल। मतलब 0.1 ml सैंपल लेके हमें अगार प्लेट पे उसको डाल देना है। उसके बाद हमें एल शेप्ड ग्लास स्प्रेडर से उसको स्प्रेड करना है पूरा ऑल ओवर दी प्लेट पे, एंड स्प्रेड द सैंपल इवनली ओवर द सरफेस ऑफ अगार यूजिंग द स्ट्राइल ग्लास स्प्रेडर केयरफुली रोटेटिंग पेट्री डिश अंडरनीथ एट द सेम टाइम। मतलब उसको स्प्रेड कर देना है सैंपल को इवनली, मतलब पूरे सरफेस एरिया ऑफ अगार पे। फिर उसको हमें इंक्यूबेट कर देना है प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस पे अंटिल भी कॉलोनीज ग्रो। जब तक कॉलोनीज ग्रो नहीं हो जाती उसको हमें 37 डिग्री पर रखना है। मतलब उसको नॉर्मली हम रखते हैं 24 आवर टू 48 आवर तक
जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले हमें उसको सैंपल को लेना है, फिर उसको 0.1 ml पोर करना है प्लेट पे, क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन अगार पर, फिर उसको पोर कर देना है और पूरे सरफेस इवनली मतलब पूरे सरफेस एरिया पे उसको हमें स्प्रेड कर देना है और उसको इंक्यूबेट कर देना है। अब सेकेंड प्रोसीजर हम पढ़ेंगे पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक में क्या करना है कि इन दिस मेथड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनोकुलम जनरली 1 ml फ्रॉम ब्रोथ सैंपल इज फर्दर इनोक्यूलेटेड इन वार्म अगार मीडियम। मतलब क्या करना है, जब हम अगार बनाते हैं, अगार कौन सा न्यूट्रिएंट अगार, उसमें हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं जब हम अगार बनाते हैं उसी में हमें सैंपल को मिक्स कर देना है जब वो गर्म रहता है, और उसको पोर कर देना है प्लेट में, ताकि जो कॉलोनी से और मतलब ताकि वो अगार बन सके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वार्म अगार अप्रोक्स 15 ml इज देन प्रोसीड इनटू प्लेट एंड मिक्स वेल। उसको प्लेट में डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। आफ्टर द सोलिडिफिकेशन ऑफ द अगार द प्लेट इनटू मतलब इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। मतलब वो जब उसको इंक्यूबेट कर देना ताकि वो सोलिडिफाइंग मतलब वो अगार जम सके, और उसको इंक्यूबेट करना 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स, 2 दिनों के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो ऑन द सरफेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो सरफेस पे ग्रो हो जाएगा। ईच ग्रोथ लार्ज एंड स्मॉल कॉलोनीज आर इज केयरफुली। मतलब क्या बोलते हैं कि अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो स्मॉल कॉलोनी भी ग्रो कर सकता है और लार्ज कॉलोनी भी ग्रो कर सकता है। हमें उसको केयरफुली काउंट करना है यूजिंग मैग्नीफाइंग कॉलोनी काउंटर, है ना, उसका यूज़ करके काउंट करना है। ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU। मतलब एक जो कॉलोनी फॉर्म होगी उस कॉलोनी की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या बोलते हैं द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर टेस्ट सैंपल इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो हम काउंट करेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml इंटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इंटू डाइल्यूशन फैक्टर एंड अपन में वॉल्यूम। मतलब उसका डाइल्यूशन फैक्टर मतलब अपन डाइल्यूशन फैक्टर में कितना सैंपल कितना डाइल्यूशन फैक्टर लिया है और उसकी वॉल्यूम कितनी है उससे हमें निकाल लेना है। इसमें करना क्या है, वो इसका देखो डायग्राम दे रखा है, इसमें वॉर्म अगार को हमें जो पेट्री डिश है उसमें मतलब वॉर्म अगार में पूरा कॉलोनी मिक्स करने के बाद उसको पोर करना है प्लेट में, और प्लेट में पोर करने के बाद उसको सॉलिडिफाइंग करना है और देखना है कि मतलब 1 से 2 दिन बाद देखना है कि कॉलोनी ग्रो हुई है या नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।